नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हाथ से मैला उठाने वाले सिस्टम पर पूरी तरह से बैन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि लोकसभा सीटों को लेकर दक्षिण भारत को दिया गया पीएम मोदी का आश्वासन चुनाव को ध्यान में रखकर है। कर्नाटक में शक्ति कार्यक्रम के लाभार्थियों को मिलेंगे व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड। कांग्रेस ने सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का वादा किया है। राहुल गांधी ने लॉसपेट में कही ये बात। केरल विधानसभा चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह ने अल्लापुझा में रोड शो किया। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच ईरान द्वारा इजरायल के हाइफा पर किए गए भीषण मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए। ईरान के घातक मिसाइल हमले के बाद हाइफा में बचाव कार्य जारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर निगम के क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले सिस्टम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अगर नियमों हाथ से मैला उठाने वालों के रोजगार पर रोक और उनके पुनर्वास एक्ट 2013 का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर घरों के पर्सनल टॉयलेट के सेप्टिक टैंक साफ करवाने की जरूरत है तो हेल्पलाइन नंबर 9886187863 मोहम्मद अतीक को संपर्क कर सकते हैं। बीदर नगर निगम कमिश्नर ने एक बयान में कहा कि टॉयलेट की सफाई नगर निगम की मैकेनिकल गाड़ी से की जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिणी राज्यों में संसद सीटों की संख्या कम न करने के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया। दक्षिणी राज्यों को दिया गया यह अचानक आश्वासन राजनेता की भूमिका से कम और चुनाव प्रचार से प्रेरित संदेश की तरह अधिक प्रतीत होता है, जिसे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक गणना के अनुरूप सुविधाजनक समय पर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मुद्दा कभी भी दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि का नहीं रहा है। चिंता इस बात की है कि ये सीटें कैसी बढ़ती हैं और किन लोगों को इसका असमान रूप से लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हालांकि हर राज्य में सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसकी दर में पैमाना स्पष्ट रूप से भाजपा बहुमत वाले राज्यों के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में 80 से 120 सीटें, महाराष्ट्र में 48 से 72 24 अतिरिक्त, बिहार में 40 से 60 20 अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 29 से 43 44 15 अतिरिक्त, राजस्थान में 25 से 37 से 38 12 से 13 अतिरिक्त और गुजरात में 26 से 49 13 अतिरिक्त होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण राज्यों में मामूली वृद्धि हुई है। कर्नाटक 28 से बढ़ाकर 42, 14 अधिक, तमिलनाडु 49 से बढ़कर 58 से 59, 20 अधिक, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 37 से 38, 12 से 13 अधिक, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 25 से 26, 8 से 9 अधिक और केरल में 20 से बढ़कर 30 से 10 अधिक हो गया है। आंकड़े स्पष्ट हो गए हैं। 5 दक्षिणी राज्यों को मिलाकर केवल 63 से 66 अतिरिक्त सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा शासित इन 7 राज्यों को ही लगभग 128 से 131 सीटें मिली हैं, लगभग दुगनी। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने वाली शक्ति योजना के शुभारंभ के लगभग 3 साल बाद लाभार्थियों को व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने राज्य द्वारा संचालित बस निगमों में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित टिकटिंग प्रणाली को लागू करने के लिए कदम शुरू कर दिए हैं। प्रस्तावित प्रणाली के तहत एनसीएमसी कार्ड धारक चारों सरकारी परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में यात्रा कर सकेंगे। वही शक्ति योजना के लाभार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक विशेष शक्ति कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी योजना के शुभारंभ के साथ ही बनाई गई थी। लाभार्थी औपचारिक आवेदन जमा करके शक्ति कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ई-केवाईसी सत्यापन के माध्यम से उनकी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी और कार्ड से लिंक की जाएगी, जिससे यात्रा के दौरान मैनुअल टिकट बुकिंग के बिना निर्बाध सत्यापन संभव होगा। एक बार लागू होने के बाद इस प्रणाली से लाभार्थियों द्वारा उपयोग का वास्तविक समय में रिकॉर्ड प्राप्त होने की उम्मीद है, जिस पारदर्शिता बढ़ेगी, दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सटीक पहचान सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कल्याणकारी योजनाओं के तहत डेटा संग्रहण को मजबूत करने और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप है। राज्य के 4 परिवहन निगमों में कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन का मार्गदर्शन करने और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक लेन देन सलाहकार की नियुक्ति हेतु निविदा जारी की गई है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद ईरान का एक दंपति कोडगू में फंस गया है और वापस जाने के लिए उड़ान बुक करने में असमर्थ है। कोडगू के मूल निवासी महिला और उनके ईरानी पति, जो कोडगू की वार्षिक यात्रा पर आए, आशा करते हैं कि वे अपने वीजा की समय सीमा समाप्त होने से पहले वापस लौट सकेंगे। कोडगू के मुरनाद निवासी नवीन की मुलाकात ईरानी नागरिक नाधर से 4 दशक पहले हुई थी, जब नवीन बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ने शादी की और ईरान के बोजरनुद शहर में बस गए। उनके 2 बच्चे हैं, उनमें से एक सिविल इंजीनियर है और दूसरा आर्किटेक्ट है। नवीन और नाधर ईरान में एक फलों के बाग के मालिक हैं और बादाम, खुबानी, पिस्ता और अन्य बेर सहित विदेशी फल बेचते हैं। दोनों द्वारा पुष्टि की गई जानकारी के अनुसार वे हर साल दिसंबर के महीने में नवीन के घर मुरनाड जाते हैं और पिछले साल वे दिसंबर के अंत में मुरनाड पहुंचे थे। दंपति ने 16 मार्च को बेंगलुरु से शारजहां होते हुए बोर्जनुद के लिए वापसी की टिकट बुक की थी, लेकिन युद्ध संकट के कारण उड़ानें रद्द की गई। बाद में दोनों ने 15 अप्रैल को उड़ानें भरने वाली फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि फ्लाइट भी रद्द हो गई। इन घटनाक्रमों के बाद दंपति कोडगू में फंस गए हैं। दंपति ने बताया कि ईरान में इंटरनेट बंद होने के कारण वे अपने बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे और उन्हें कानूनी समस्याओं का डर है, क्योंकि उन्हें वीजा मई में समाप्त हो जाएगा और वे इससे पहले ईरान लौटने के लिए कोई उड़ान खोजने की उम्मीद है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉसपेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर अड़ानी हमला किया। उन्होंने कहा, हम पुडुचेरी के पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी ने सत्ता में आने के लिए 6 महीने के भीतर केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सोमवार को अलापुझु विधानसभा में रोड शो किया। यह रोड शो राज्य में 9 अप्रैल को होने वाला केरल चुनाव से पहले किया गया है। सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए दिल्ली विधानसभा परिसर का गेट तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार कार से एक व्यक्ति बाहर निकला, परिसर के अंदर फूलों का गुलदस्ता रखा और फरार हो गया। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का था और उसने लोहे का गेट तोड़कर विधानसभा के गेट नंबर 2 से जबरन प्रवेश किया।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 6 अप्रैल को कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA किसी विशेष समुदाय जिसमें ईसाई भी शामिल है को लक्षित नहीं करता, बल्कि यह भारत में गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी दान को नियंत्रित करने वाला एक नियामक ढांचा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, FCRA ईसाई समुदाय का अन्य समुदाय के लिए बनाया गया विधेयक नहीं, यह एक ऐसा विधेयक है जो किसी भी भारतीय गैर सरकारी संगठन को मिलने वाले दान को विनियमित करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक सामान्य कानून है, लेकिन कांग्रेस इसे तोड़ मरोड़ कर झूठ का रूप दे रही है। आज अचानक हुई बारिश ने चेन्नई के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। गर्मी से भरे वातावरण के बीच अचानक हुई बारिश ने शहरवासियों को ठंडक और राहत प्रदान की है। शहर के कई इलाकों में थोड़ी देर के लिए हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज खुशनुमा हुआ। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 5 अप्रैल को ईरान द्वारा इजराइल के हाइफा पर किए गए भीषण हमले ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम ने भी एक्स पर बताया कि हाइफा में मिसाइल हमले के बाद कई लोग घायल हुए। वहीं अल जजीरा ब्रेकिंग ने बताया कि ईरानी हमलों में इस नवीनतम दौर हाइफा में 10 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हाइफा में क्लस्टर बम के प्रभाव से मध्य इजराइल में भी क्षति की सूचना मिली है। राइटर्स के अनुसार अन्य हताहतों को छर्रे और विस्फोट से मामूली चोटें आई हैं, जबकि 4 अन्य लोग का चिंता के लक्षण के लिए इलाज किया गया है। रिपोर्ट्स ने बताया कि एक संदिग्ध बम के प्रभाव से एक कार में आग लग गई, जबकि दूसरे से एक वाहन पलट गया। जब अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के 27 दिन बीत चुके हैं। 28 फरवरी को अली खामनेई की हत्या के बाद शुरू हुआ है। उत्तरी इजरायली शहर हाइफा पर 5 अप्रैल को ईरान द्वारा दागी गई मिसाइल के बाद खोज और बचाव दल एक आवासीय इमारत के मलबे में तलाशी अभियान चला रहे हैं। 5 अप्रैल को बेरूत के जनाह में एक 3 मंजिला इमारत पर हुए इजरायली हमले के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह हमला घनी आबादी वाले अल मिगदाद इलाके में रफीक हरीरी विश्वविद्यालय अस्पताल के दक्षिणी प्रवेश द्वार के सामने स्थित एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए और व्यापक क्षति हुई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। हाथ से मैला उठाने वाले सिस्टम पर पूरी तरह से बैन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि लोकसभा सीटों को लेकर दक्षिण भारत को दिया गया पीएम मोदी का आश्वासन चुनाव को ध्यान में रखकर है। कर्नाटक में शक्ति कार्यक्रम के लाभार्थियों को मिलेंगे व्यक्तिगत स्मार्ट कार्ड। कांग्रेस ने सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का वादा किया है। राहुल गांधी ने लॉसपेट में कही ये बात। केरल विधानसभा चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह ने अल्लापुझा में रोड शो किया। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच ईरान द्वारा इजराइल के हाइफा पर किए गए भीषण मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए। ईरान के घातक मिसाइल हमले के बाद हाइफा में बचाव कार्य जारी है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।